स्केरी स्टोरीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। यह एक अजीब कहानी है, मगर मैंने जिसको यह सुनाई है तो सुनने वाले ने मुझे पागल ही समझा। मगर मैं जानता हूँ उस रात एक पल हकीकत से भरा हुआ था। वह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मगर मैं लाख कोशिशों के बावजूद इस हकीकत को दूसरों के सामने साबित नहीं कर पाया हूँ। यह एक लंबा ख्वाब था। पता नहीं वो कौन थी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं 28 साल का अविवाहित नवयुवक हूँ। मैं एक शांत स्वभाव का हूँ। मैं हर रात सोने से पहले विस्की पीता हूँ। मगर एक हद तक, एक नबी तुली सीमा तक मेरा यह शौक मौजूद है, या यूँ भी कह सकते हैं कि मेरी दैनिक दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था। शायद ये मेरे अकेलेपन और नीरस जिंदगी को स्वप्नलोक के दरवाजे खटखटाकर काल्पनिक दुनिया में ले जाता था। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है। वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी आराधना और बेटी जो लगभग 3 साल की है उनके साथ पिछले 7 वर्षों से रहता है। मेरा भाई एक बिजनेसमैन है। भैया और भाभी चाहते हैं कि मैं अकेला न रहकर उनके साथ रहूं, मगर मुझे पसंद नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में पूरी की और इसके बाद अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर 4 सालों में पूरी की। इस वजह से पारिवारिक लगाव कम सा हो गया था और इस वजह से मेरे अंदर भावात्मकता की कमी से थी। मुझे अपने सारे काम बचपन से ही अकेले करने में जो सुखद अनुभूति होती थी उसको बयां शब्दों में करना मुश्किल है। मैं एक आज़ाद ख्याल का इंसान हूँ। मैं अकेला रहकर बहुत खुश हूँ, या यूँ कह लीजिए कि मैं लंबे समय से अकेले रहता आ रहा हूँ, तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। बात 12 जनवरी 2018 की है। उस दिन बहुत सारा काम था क्योंकि अगले 3 दिन की अवकाश थी। मैंने देर शाम तक ऑफिस ड्यूटी पूरी होते ही मैं ऑफिस से निकल पड़ा। पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज से पहले इस तरह की बेचैनी इससे पहले मुझे कभी नहीं हुई। मैंने आज अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी थी, इस वजह से ऑफिस से कार लेकर नहीं आया था। मैं पैदल ही अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद नुक्कड़ के पास अंग्रेजी शराब की दुकान थी। मैंने वहाँ से पहले शराब की बोतल खरीदी और उसके साथ खाने पीने का आवश्यक सामान को बाजू की दुकान से लेकर चल दिया। कभी कभी मैं ऑफिस से घर पैदल निकल जाता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है। घर से ऑफिस का रास्ता आधे घंटे का है। रास्ते में बुड्ढी गांव पड़ता है जहाँ एक बहुत पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। अगर सड़क को छोड़कर इस कब्रिस्तान को पार कर लिया जाए तो मैं लगभग 20 मिनट में ही अपने घर पहुंच जाता हूं। इस शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कब्रिस्तान से गुजरकर जल्दी घर पहुंचने का इरादा बना लिया। जब मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा तो ना जाने मुझे एहसास क्यों हुआ कि मुझे इस कब्रिस्तान से नहीं गुजरना चाहिए, मगर आज मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो कोई घटना मेरे साथ होगी। जब मेरे दिल में यह ख्याल आया तो मैं एक पल रुका, मगर अगले पल ही मैंने सोचा कि यह कैसी बेवकूफ़ी से भरा ख्याल है। मैं पहले कई बार इस कब्रिस्तान से गुजर चुका हूँ। कभी भी तो किसी दोस्त की पार्टी से लौटते हुए आधी रात के समय भी इस कब्रिस्तान से गुजर चुका हूँ, मगर आज से पहले कुछ नहीं हुआ। तो फिर आज मेरे दिल में ऐसा ख्याल कहाँ से आ गया? वह लोग तो मर चुके हैं, यह बेचारे भला किसी को क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैंने अपने इस काल्पनिक ख्याल के विषय में सोचना छोड़ दिया और कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ गया। जनवरी के महीना और हड्डियाँ कँपाने वाली भयंकर ठंड थी और रातों को बिल्कुल ही सर्द थी। एक हाथ से दूसरे हाथ का हाल पता नहीं चल पा रहा था। मैं तेज कदम बढ़ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा रहा था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। जब मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा
तो एक बार फिर दिल में पता नहीं कि ख्याल आया, मुझे इधर से नहीं आना चाहिए था, मगर मैं अपनी धुन में चलता रहा। कुछ दूर पर पेड़ों का एक झुंड था। वहाँ ढेर सारे चमगादड़ फड़फड़ाने लगे और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे और मेरे पास आकर मंडराने लगे। मेरे आने की हलचल से वो विचलित हो गए थे। अक्सर अजनबियों को अपने करीब आते देख ऐसी हरकतें करना उनके लिए लाजमी था, परंतु इस सर्द सन्नाटे में उनकी फड़फड़ाने की और उनकी कर्कश आवाज़ कहीं ना कहीं मन में भय उत्पन्न कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने अपनी चाल और तेज़ कर दी। मैं सोच रहा था कि इस घनघोर अंधेरे में मुझे इधर से नहीं गुजरना चाहिए था। कुछ कदम चलकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी पैंट को पीछे से पकड़ा है। मेरे हृदय जो 72 कंपन प्रति मिनट से स्पंदन कर रही थी, अब वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जो कि तकरीबन 90 कंपन प्रति मिनट से कम न होगा। भय के कारण मेरे हाथों को पता नहीं अकस्मात क्या हुआ, ये कोहनी से नीचे का हिस्सा कांपने लगा। उंगलियां जो कि अब तक ठंड की वजह से बेजान सी थी, वो अकस्मात ही उनमें ऐसी ऊर्जा आई कि जेब में तेज़ गति से फड़फड़ाने लगी और ऐसी घटना से माथे पर पसीने की कुछ बूंद अंकुरित हो गई और ललाट से होते हुए कान के पीछे जाते हुए मस्तिष्क से संपर्क करते हुए अजीब सी सिहरन पैदा करने लगी। मैंने मन ही मन अपने को संभालते हुए हिम्मत जुटाया और साहस करके पीछे देखा तो मैं दंग रह गया। मेरी पैंट एक झाड़ी में फंसी थी। मैंने अपनी पैंट को उसी झाड़ी से मुक्त किया। इसके पश्चात मैंने अपने कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दिए। अभी थोड़ी देर चला ही था कि मुझे एहसास महसूस हुआ कि कोई दबे पाँव मेरे पीछे चल रहा है। मेरे शरीर में खौफ और डर की ठंडी लहर दौड़ गई। सचमुच मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे चल रहा है और मेरे माथे पर पसीने की बूंद फिर से छलक उठी। अब तो वास्तव में मैं डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि पीछे पलट कर देखूं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को सुना था कि यदि रात्रि के प्रहर में कहीं रास्ते में किसी आत्मा या प्रेत का एहसास हो तो पीछे पलट कर मत देखिए, अन्यथा ये घर तक पीछा करते हुए आते हैं। अब मुझे इस बात का भय था कि यदि मैं पीछे पलट कर देखूंगा तो उसका खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। इस भय के कारण मैंने पीछे तो नहीं देखा, परंतु मैंने अपनी चाल की गति और तेज कर दी। कुछ देर ऐसे ही भय से चलते चलते मेरी नज़र फ्लैट पर पड़ी तो राहत की सांस ली और मन ही मन भगवान का शुक्रिया कहकर हिम्मत करके फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। मैंने सीधे अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और थके मन और बोझिल शरीर के साथ बिस्तर पर जाकर गिर गया। मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच मेरे पीछे कोई था? हो सकता है यह मेरा वहम हो, हवा भी तेज़ हो सकता है, पत्ते की सरसराहट से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया बहुत देर बेसुधा सा लेट रहा था। ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसे ख्यालों में उलझा रहा। अचानक हवा भी बहुत तेज़ हो गई थी। अचानक तेज़ बहाव के कारण खिड़की के पट खुल गए और तेज़ हवा के थेपड़े खाकर दीवार से बार बार टकराकर अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। इस हरकत से मेरा ध्यान भंग हुआ और मेरी माथे की लकीरें गहरी उभर गई। दीवार की घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 11:30 बजे थे। मैं काफ़ी देर से लौट रहा था। सामने टेबल पर रखी बोतल खामोश दिख रही थी। उस बोतल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि जैसे कि वो मुझे अपनी ओर आमंत्रित कर रही थी। इस कहानी का अगला भाग हम कल देखेंगे।